बहुत समय पहले केरला एक ऐसी भूमि थी जो खुशी, समृद्धि और शांति से भरी हुई थी। नदियां पवित्रता से बहती थी, फसल भरपूर उगती थी और लोग एकता और प्रेम से जीवन जीते थे। ये सुवर्ण युग महान राजा महाबली के शासन माना जाता है, जिसे आज भी ओणम के त्योहार पर याद किया जाता है। महाबली जो असुर वंश में जन्मे थे, अन्य राजाओं के तरह नहीं थे। वे उदार, दयालु और निर्दोष थे। यद्यपि वे उन्हीं के वंश से थे जो देवों के विरोधी माने जाते थे, लेकिन उनका शासन न्यायपूर्ण था। उनके पालन में केरला एक ऐसी भूमि बन गई जहां ना कोई भूखा था, ना बेईमान और ना ही दुखी। महाबली के प्रजा उनसे बेपनाह प्यार करती थी। उनका शासन समानता से भरा था, ना जाति भेद, ना वर्ग भेद, ना गरीबी और ना अन्याय। लोकगीत और कहानियां कहते हैं कि लोग उनके राज्य को स्वर्ग से भी उत्तम मानते थे। उनकी ख्याति जल्दी ही देवलोक तक पहुंच गई, जो देवताओं के लिए चिंता का विषय बन गया। इंद्र के नेतृत्व में देवों ने ये भय किया कि महाबली की बढ़ती लोकप्रियता उनके अधिकार को धुंधला देगी। लेकिन महाबली ने कभी शक्ति का दुरुपयोग नहीं किया, लेकिन उनका प्रभाव इतना विशाल था कि देवता भी असुरक्षित महसूस करने लगे। वे भगवान विष्णु के पास गए, ये जानते हुए कि केवल वे ही इस समस्या का समाधान बुद्धि से कर सकते हैं। भगवान विष्णु ने एक दिव्य रूप धारण करने का निर्णय लिया। एक छोटे ब्राह्मण बालक जिसका नाम था वामन, हाथ में छतरी और साधारण रूप। वामन विनम्रता के प्रतीक थे। वे महाबली के पास एक महान यज्ञ के समय गए, जहां राजा सबको वरदान दे रहे थे। जब वामन ने केवल 3 कदम भूमि मांगी, महाबली मुस्कुराए। इतनी छोटी इच्छा के लिए उनको बचपना जैसा लगी, जबकि वे अनेक धन दान कर सकते थे। बेझिझक होकर राजा ने वरदान दे दिया, लेकिन उनके गुरु शुक्राचार्य ने चेतावनी दी कि ये लड़का एक आम ब्राह्मण नहीं है। अचानक वामन बढ़ने लगे। वे एक विशाल त्रिविक्रम रूप में परिवर्तित हो गए। पहले कदम में उन्होंने पृथ्वी को ढक लिया, दूसरे कदम में उन्होंने आकाश को ढक लिया, तीसरे कदम के लिए जगह नहीं बची। महाबली ने समझ लिया कि वे स्वयं भगवान विष्णु के समक्ष खड़े हैं। हाथ जोड़कर महाबली वामन के समक्ष झुक गए और कहा, हे प्रभु, अपना तीसरा कदम मेरे सर पर रखिए। विशाल पाव ने उन्हें पाताल लोक तक दब दिया। फिर भी समर्पण के उस पल में भी महाबली के मन में ना रोष था, ना दुख। उनकी भक्ति और विनम्रता उनके खोए हुए राज्य से भी ज्यादा चमक उठी। महाबली की निष्काम भावना से प्रसन्न होकर भगवान विष्णु ने उन्हें एक वरदान दिया। साल में एक दिन महाबली अपने प्रजाओं से मिलने के लिए पाताल से धरती पर लौट सकते थे। ये वर ओणम के रूप में माना जाता है, जब केरल के लोग भोज, नृत्य और फूलों से अपना राज को स्वागत कहते हैं। आज भी ओणम खुशी, एकता और समृद्धि का त्योहार माना जाता है। परिवार सब मिलकर बढ़िया ओण से जो पारंपरिक शाकाहारी भोज है उसे बनाते हैं, अथवा पूकोलम के रंगोली सजाते हैं और नौका दौड़ और सांस्कृतिक कार्यक्रमों में भाग लेते हैं। यह सिर्फ एक हिंदू त्योहार नहीं है, बल्कि सभी केरल के लोग मनाते हैं। महाबली के शासन के समानता और खुशी के आदर्श को सम्मान देते हुए। ओणम केवल एक फसल का त्योहार नहीं है, यह याद दिलाता है उस समय की जब सत्य, उदारता और न्याय पृथ्वी पर राज कर रहे थे।
हर साल जब लोग महाबली का स्वागत करते हैं, वे सिर्फ एक राजा का नहीं बल्कि एक आदर्श का सम्मान करते हैं कि असली महानता विनम्रता, सेवा और अपने प्रजा के प्रति प्रेम में है।